स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश विदेश में लाखों भक्तों की असीम आस्था के पुंज श्याम बाबा कई नामों से पूजे जाते हैं। वे शीश के दानी हैं और लखदातार भी। वे खाटू नरेश हैं और नीले घोड़े के सवार भी। वे मोरवी नंदन हैं और हारे का सहारा भी। वे बर्बरीक भी हैं और खाटू श्याम सरकार भी। कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजित खाटू श्याम का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। पौराणिक कथाएं इसे महाभारत काल से जोड़ती हैं। शीश के इस दानी के समक्ष लाखों भक्तों के शीश झुकते हैं। पिछले 2 साल में कोरोना की पाबंदियों के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ कम रही। इस साल 6 मार्च से शुरू हुए बाबा खाटू श्याम के मेले में अब तक करीब 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस बार भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। देश भर से बाबा श्याम के भक्त 10 दिनों के लिए खाटू में आते हैं। मेला पूरे परवान पर है। देखते हैं हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। बाबा खाटू श्याम जी का लक्खी मेला पूरे परवान पर है। मेला 6 मार्च से शुरू हुआ था। 15 मार्च को मेला संपन्न हो जाएगा। मेले से जुड़ी 6 तस्वीरों में आप झलकियां देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बाबा के दर्शनों के लिए उमड़ा जन सैलाब। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं बाबा के दर्शनों के लिए भक्त कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर बता रही है बाबा के श्रृंगार के लिए देश विदेश से मंगवाए गए फूलों को। चौथी तस्वीर बाबा के रथ की सवारी की, जिसे देखने के लिए सड़कों पर तिल भर जगह नहीं बची। सोमवार को बाबा खाटू श्याम जी ने सज-धज कर रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। बाबा श्याम के इस नीले घोड़ों वाले रथ को खींचने और उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे निशान पदयात्रा निकली। और 6ठी तस्वीर देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है और खाटू श्याम से जुड़ी एक महाभारत कालीन कथा है। खाटू श्याम का मंदिर सीकर जिले के खाटू गांव में है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों को आते हैं। आइए आपको भी खाटू के श्याम की महिमा से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं वीर बर्बरीक की कहानी। हारे को सहारा देने वाले 3 बाणधारी श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार बाबा खाटू श्याम की महिमा है अपरंपार। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक महाभारत कालीन कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र बर्बरीक थे। ऐसी कथा है कि बर्बरीक अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडव वन वन भटक रहे थे। भीम की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ,
जिसे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरिक अजय हो गया था। यहाँ तक कि एक बाण से ही पूरे युद्ध को जीतने की शक्ति बर्बरिक के पास थी। महाभारत काल में एक ऐसे योद्धा थे जो किसी भी पक्ष में यदि वो अपना शस्त्र उठाते तो वही शस्त्र विजयी, वही पक्ष विजयी होता। इसमें जब महाभारत युद्ध चल रहा था उस समय बर्बरिक जब उपस्थित हुए परम योद्धा, तो कृष्ण को ही, श्री परमात्मा कृष्ण को ये पता लगा कि ये निर्बल पक्ष को विजयी बनाने का सामर्थ्य रखने वाला योद्धा है। वो पांडवों को ही विजयी घोषित करना चाहते थे। तो कृष्ण भगवान ने उसका परीक्षण किया, तो उन्होंने पीपल वृक्ष का एक प्रसंग है कि उसके समस्त पत्तों को इनके एक ही बाण में छेद डाला। भगवान ने इसको बर्बरिक को अपना शिष्य बनाया और उसके शीश का दान लिया। 3 बाण है, 3 नेत्रधारी है। ऐसे बर्बरिक को यह वरदान दिया कि आप जो है कलयुग में मेरे ही नाम से जाने जाएंगे और दर्शन बर्बरिक के होंगे, पर सारा जो है पुण्य और यश और मनोरथ सिद्ध होंगे परमात्मा कृष्ण के स्वरूप में। बर्बरिक महाभारत का युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र आ रहा था। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए, जिसमें बर्बरिक ने बताया कि जो इस युद्ध में हारेगा उसे जिताऊंगा। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि युद्ध तो पांडवों के पक्ष में ही होगा, लेकिन श्री कृष्ण किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि और अब उस 5 लाख को 10 लाख कर दिए, 10 लाख तक फ्री इलाज हो सकता है। इसे कहते हैं पहले हार्ट की बीमारी होती थी, 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च होते थे। अब बिना पैसे आपका हार्ट का इलाज होगा। कोई बीमारी हो 10 लाख तक का बीमा सबका फ्री कर दिया गया। इतना बड़ा काम। अब आपकी ड्यूटी है, आप कम से कम गरीब को, कोई मोहल्ले में रहता हो, कोई समझ नहीं रहा हो स्कीम को, अनपढ़ आदमी हो, उनको कम से कम आप जाके समझो, उनका वो नामांकन करवाओ उसके अंदर, जन आधार कार्ड के अंदर, जिससे कोई तकलीफ नहीं आए। हालांकि मैंने कर रखा है, अगर कोई ऐसे छूट जाए आदमी तो उसके लिए भी मैंने व्यवस्था करी है कि कलेक्टर को हमने आदेश दिए हैं, ऐसा जो छूट गया गलती से, हालांकि छूटना नहीं चाहिए। सबका फ्री है, कुछ लोगों का 850 रुपये लेते हैं खाली, 10 लाख बीमा का 850। और फिर भी कोई आदमी मान लो छूट गया है और उसको बड़ी तकलीफ हो गई है, तो कलेक्टर को कहा गया कि वो उसका इलाज फ्री करवाएगा अस्पताल के अंदर, और उसका कार्ड भी बनाएगा, बाद में CNG कार्ड बना देगा। इस प्रकार की शानदार योजना लोगों ने लागू कर दी। भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, ये तो आप सबकी हम सबकी भावना रहती है। कई बार लोग मर जाते एक्सीडेंट से, उसके लिए भी व्यवस्था कर दी कि ऐसी कोई चीज योजना में नाम लिखा हुआ उसका है तो 5 लाख तक बीमा उसको उसमें कवर हो जाएगा। ये भी व्यवस्था करेगा। इसी रूप में बाकी किसानों के लिए बहुत योजना लेकर आए हैं। बिजली के 50 यूनिट तक तो फ्री कर दिया है, 150 यूनिट तक का 3 रुपये कम कर दिया प्रति यूनिट। बहुत बड़ा फैसला होता है। 2 रुपये कम कर दिए, 3 यूनिट तक बहुत कम बिल होगा आपका। तो पानी हो, बिजली हो, आपके घर घर में जल योजना लागू हो रही है, जल मिशन। आधा पैसा सरकार दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, आधा पैसा सरकार दे रही है, गवर्नमेंट इंडिया दे रही है। इस प्रकार से ये स्कीम बनी है, काम चल रहा। पूरे राजस्थान में करीब 60,000 करोड़ रुपए का काम होगा। घर घर में जल पहुंचेगा, घर घर में नल पहुंचेगा, ये पहली बार होगा। कॉलेज खोल दिए हमने कई जगह पर, गर्ल्स कॉलेज खोल दिए। पहले 123 खोली थी और 40 कॉलेज खोली थी, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। महिलाओं के लिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जहाँ 500 लड़कियाँ पढ़ती होगी स्कूल में, वो स्कूल में पढ़ती होगी, वहाँ कॉलेज खोल दी जाएगी। ये हमने फैसला। इस प्रकार से लंबी चौड़ी बातें करने के लिए अभी जो
कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना लागू करी है उसको लोग बहुत खुश हैं। तो जो ये जितनी मिलने आ रहे हैं उसमें अधिकांश लोग तो वो आ रहे हैं जो पेंशन पुरानी स्कीम लागू हुई तो जिंदगी में सिक्योरिटी हो गई, बुढ़ापे के अंदर तकलीफ नहीं आ रही। तो ये हिंदुस्तान में माहौल बन गया है, पूरे देश भर के लोग कहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन वापस लाओ और मोदी जी भी करनी पड़ेगी, कम्युनिटी भी करनी पड़ेगी, ये स्थिति पैदा करती है। मैं कहना चाहूँगा आपको उससे बहुत बड़ा सिक्योरिटी हो गई है। रिटायरमेंट के बाद में पेंशन, उसकी मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी को पेंशन, उनकी बेटी को पेंशन, बहुत बड़ा काम वो हुआ है और सब लोग खुश हैं। इस प्रकार से कोई कमी नहीं रखी अपने पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कें बन रही है। 90 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है, बुढ़ापे के अंदर हो, चाहे विधवा हो, चाहे वो आपके अपंग निःशक्ति हो, उनको पेंशन अलग मिल रही है। तो एक एक काम जो है अभी जितने लोग मिलने आते हैं वो मुझे याद दिलाते हैं, ये भी काम आपने किया, चाहे पंचायतों में हो, नगर पालिका बनाई हो, चाहे तहसील, उप तहसील, एसडी ऑफिस, पंचायत समिति, जो मांगा मुझसे मैंने देने का प्रयास किया है। आप लोग पुजारी हो, पुजारियों का तो सदियों से मान सम्मान रहा समाज के अंदर, और जो लोग पूजा करने आते हैं मंदिर में वो आपको ही भगवान का रूप देखते हैं कि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आप हैं, क्योंकि आप लोग बकायदा, मैं समझता हूँ पूजा पाठ करते वक्त में जो आप भावना रखते हो उससे आपसे समाज प्रभावित होता है। ये बात हम बचपन से देखते हैं आपके लिए, और वही भाव जो है सरकार का भाव आगे बढ़ती है। अब क्या समस्या पैदा हुई है, क्यों हुई है, पहले मैंने दिखवाई थी। आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो, मीनाक्षी लेके आप आइए, हमारे साथी जो बार बार आपको बलवंत जी बता रहे हैं, तो आप निश्चित लो, मैं 5-10 लोग आ जाएंगे 15-20 दिन बाद में, मैं बैठ के वापस बात करूंगा। मेरी अगर कदम से होता होगा तो आपको निराश नहीं होगा दुनिया। ये बात कहता हुआ क्योंकि टाइम नहीं है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप नहीं लाइए, जल्दी लाइए। भैया मीनाक्षी जी आप भी चले जाओ यार, तुम थोड़ा और पीछे जाओ, पीछे जाओ। चल। सीएमआर में पहुंचे बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार करने के लिए, और जैसा कि मैं आपको हर दिन ये बता रहा हूं, हर बार ये बता रहा हूं कि शुरुआती 1-2 दिन के बाद तैयारियों को वृहद रूप दिया गया, क्योंकि ये देखा गया बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में जब लोग पहुंचते हैं, किसी से बातचीत न हो पाई हो तो उसकी काट समझ सकते हैं आप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब आए लोगों को संबोधित कर तकरीबन सबसे एक बातचीत का माहौल भी क्रिएट करते हैं। थोड़ा पीछे जाओ। रुकते हैं ब्रेक के लिए। बाबा खाटू श्याम जी ने सोमवार को सज धज कर रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण किया। बाबा श्याम के नीले घोड़ों वाले रथ को खींचने और उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। बाबा श्याम जिस रथ पर नगर भ्रमण पर निकले उसे भी फूलों से सजाया गया। रथ यात्रा मंदिर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर श्याम कुंड, शनि मंदिर, हॉस्पिटल रोड होते हुए पुराना बस स्टैंड से कबूतर चौक होते हुए 2 घंटे बाद वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान बाबा श्याम ने 1.25 किलोमीटर नगर भ्रमण किया। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला चल रहा है। इस मेले के दौरान बाबा के श्रृंगार का भी विशेष महत्व है।
हर दिन बाबा के श्रृंगार के लिए थाईलैंड, बेंगलुरु, कोलकाता समेत कई जगहों से फूल आ रहे हैं। बाबा के श्रृंगार के लिए करीब 30 से ज्यादा प्रकार के फूल देश विदेश से मंगाए गए हैं। हर दिन करीब 4 से 5 क्विंटल फूल तो सिर्फ बाबा श्याम के श्रृंगार में लग जाते हैं। जयपुर एयरपोर्ट तक फ्लाइट से फूल आते हैं और वहां से उन्हें खाटू पहुंचाया जाता है। श्रृंगार को लेकर लगी टीम और यहां के प्रभारी से हमारी टीम ने बातचीत की। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला चल रहा है और देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बाबा का जो श्रृंगार है उसका भी एक विशेष महत्व है। हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे जिस तरह से ये जो कारीगर हैं वो बाबा की श्रृंगार के लिए माला बनाने में जुटे हैं और दिन रात करीब 20 कारीगर ऐसे हैं जो लगातार 24 घंटे ये काम चलता है, तब जाकर के जो बाबा का जो श्रृंगार है उसकी जो मालाएं बनाने का काम है वो पूरा हो पाता है। एक साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि दूसरे देशों से, थाईलैंड से और अन्य देशों से भी फूल हो रहे हैं और कई तरह के जो फूल हैं वो बाबा के श्रृंगार के लिए काम में लिए जा रहे हैं। दूसरे देशों से भी आ रहे हैं, बेंगलोर से, कलकत्ता से फ्लाइट से फूल यहां पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कारीगर हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया, कितने दिन से आप लग रहे हैं, किस तरह से ये पूरा काम हो पाता है? अभी तो हम लोग 22 तारीख को आया है, 22 तारीख से लेके आज तक चल रहा है और 6 तारीख को बार वाला काम कंप्लीट हो गया है और माला चल रहा है 6 तारीख। कितने कारीगर लगे हो, किस तरह से चलता है पूरा काम? 24 घंटे अभी तो हमारा 100 कारीगर काम करते थे, लेकिन वो सब चला गया। अभी 20 आदमी आए हैं माला बनाने के लिए। हाँ, तो ये जो कारीगर हैं लगातार दिन रात इस काम में लगे रहते हैं। हमारे साथ जो इस पूरे काम को जो इसकी देखरेख कर रहे हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरा काम जो बाबा के श्रृंगार का है, हनुमान मंदिर के श्रृंगार का है, ये पूरा किया जा रहा है। इसकी संभालने वाले किशोरी लाल जी, हम इनसे बात करेंगे। बाबू जी, किस तरह से ये पूरा काम मैनेज हो पाता है? बहुत तकरीबन 4 से 5 क्विंटल फूल रोज लगता है। हाँ। तो किस तरह से ये काम होता है? ये फूल बेंगलोर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, बाकी बाहर से भी आते हैं। जयपुर आते हैं बाई फ्लाइट, जयपुर से गाड़ी उनको लेकर के यहाँ बेंगलोर, ये खाटू जी आती है। यहाँ फिर कारीगरों को सबको बता दिया जाता है कि आप लोगों को कौन सा फूल बनाना है, कौन से फूल की माला बनानी है। उस हिसाब से ये लोग माला बनाते हैं और बाबा का श्रृंगार होता है। बाबा को श्रृंगार ही सबसे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हम पूरी चेष्टा करते हैं कि बाबा सुंदर से सुंदर सजे। कौन कौन से फूल बेसिकली, क्योंकि विदेश से भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, बहुत से ऐसे फूल हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ आने पे वो फूल श्रृंगार में लगे हुए मिलते हैं। कौन कौन से फूल आते हैं और कौन सा फूल है वो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है? रजनीगंधा, लोटस, गेंदा, लिली, क्रिसैंथेमम, कॉरोनेशन, जरबरा वगैरह सभी फूल कुछ बाहर से आते हैं, कुछ बेंगलोर से आते हैं। ज़्यादातर बेंगलोर से आते हैं, बाकी कुछ दिल्ली से, कलकत्ता से आकर के बाबा का श्रृंगार उन फूलों से बनता है। हर दिन जो है वो कितना फूल बाबा के श्रृंगार में लगता है और हनुमान मंदिर के श्रृंगार में लगता है? और सबसे ज्यादा जो है वो बाबा को क्या पसंद है? गुलाब सबसे ज्यादा पसंद है बाबा को, और हम यही चेष्टा करते हैं कि बाबा की शीश के पास में जो माला रहती है करीब करीब गुलाब की बने और बाबा खूब अच्छे से सजे। भवानी सिंह के साथ संदीप हुड्डा, सीकर। खाटू श्याम जी में चल रहे बाबा श्याम के फागुनी लक्खी मेले को लेकर लाखों श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं। इस मेले को बड़े ही हाईटेक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। खाटू श्याम जी में मेले के लिए पुलिस का स्पेशल कंट्रोल रूम बना है और कई किलोमीटर में फैले पूरे मेले पर यहां से नजर रखी जा रही है। एक पूरी टीम पुलिस की बनाई गई है जो सीसीटीवी से मेले पर निगरानी रख रही है। करीब 300 कैमरे लगे हैं। इसके साथ ही किसी भी पॉइंट पर कोई गड़बड़ नजर आए तो यहीं से वहां मौजूद पुलिस टीम को सूचित किया जाता है। मेले में 5 दिन तक पहुंचने वाली सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन हो रही है। ड्रोन से अलग से निगरानी की जा रही है, लेकिन जो टीम है वो पूरी तरह से सीसीटीवी पर नजर बनाए हुए है। अगर किसी पॉइंट पर भीड़ ज्यादा होती है तो वहां यहीं से डायवर्जन के निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारी टीम ने मेले के लिए बनाए गए स्पेशल कंट्रोल रूम और हाईटेक व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्खी मेला परवान पर है और इस वक्त हम खाटू श्याम जी में बनाए गए पुलिस के मेला कंट्रोल में है, जहां से ये पूरा जो मेला है वो कंट्रोल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कितने बड़ी संख्या में सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं और पूरे जो मेला है या रिंगस के तक का क्षेत्र है, इधर मंडा मोड़ तक का क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी निगरानी में है और वहीं से एक पूरी टीम जो है वो पुलिस की लगी हुई है, जो मेला कंट्रोल से इस पूरे मेले है उस पर नजर रख रही है और बार बार जो अधिकारी हैं या जो वहां पर जो जाब्ता है उनको बताया जा रहा है कि कहां क्या कमी है, उसको सीसीटीवी के जरिए ही जो है वो दुरुस्त किया जा रहा है। हमारे साथ सीकर के पुलिस अधीक्षक कुंवर राजदीप है। सर, किस तरह से जो पूरा मेला है, ये कंट्रोल रूम है, किस तरह से इस पर निगरानी की जा रही है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मेला है। लगभग 20-21 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा मेला है जो फैला हुआ है। इतने बड़े एरिया पर नज़र रखना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि हम टेक्निकली बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल नहीं करें। उसमें से एक तरीका है ये सीसीटीवी जो हमने लगा रखे हैं। मेला कमेटी के सहयोग से बहुत बड़ी संख्या में लगभग 250 से 300 के आसपास कैमरे हर साल लगाए जाते हैं। ये कैमरे यहाँ पर हमें फुटेज उपलब्ध कराते हैं। हमारी पूरी टीम जो कि पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो लगातार इस बात पर निगरानी रखते हैं कि कहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर कितनी देर किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा और उस पॉइंट पर हमें क्या इंतजाम रखने हैं, जो इंतजाम है वो प्रॉपर बने हुए या नहीं बने हुए। बैरिकेड्स जो लगी हैं उनका इस्तेमाल कब करना है, किस तरीके से करना है, बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो हर बार इस बात पर आधारित होते हैं कि भीड़ कहाँ तक पहुंच गई है। जैसे कि आज ही लगदाता ग्राउंड पर जिगजैग को शुरू किया गया है क्योंकि भीड़ उस लेवल तक बढ़ गई जहां पर उसकी जरूरत हमें पड़ रही है। तो ये सब निर्णय लेने में ये पूरा जो हमने सेटअप यहाँ लगा रखा है इसका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। सर, तकरीबन 3500 पुलिसकर्मी लगे हैं, ये भी एक टीम है और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। इस तरह का जो पूरा मैनेजमेंट है वो किस तरह से पूरा इस परवान तक पहुंच पाता है? केवल 3500 पुलिसकर्मी ही नहीं, यहाँ पर लगभग 1000 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड जो कि हम कमेटी से लेते हैं वो है हमारे पास में, और लगभग 3000 के आसपास ही हमारे पास वॉलंटियर हैं। इसके अलावा स्काउट गाइड भी हैं जो कि उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सब लोगों को मिला करके लगभग 8-9 हज़ार लोगों को इस पूरे इंतजाम में हम लगाते हैं। पुलिस के साथ साथ ये सभी लोग सहयोग करते हैं हमें और तभी ये पूरा इंतजाम हो पाता है। और इन सब के जो कार्य हैं उसको हम ब्रीफ करते हैं, किसको कहाँ पे क्या काम करना है। हर एक टीम को पता होता है कि मेरे पास कितने लोग हैं और उनको आगे वहां पर उस पॉइंट पे क्या क्या करना है। तो वो सारी चीजों को हम यहां से निगरानी करते हैं कि हर पॉइंट जो ड्यूटी दी गई उसे कर रहा है या नहीं कर रहा है। लगातार हर मिनट की मॉनिटरिंग के सहारे हम ये पूरा इंतजाम चला रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी रहती है कि बहुत से लोग होते हैं आपराधिक वारदातें करने भी आते हैं और भी आते हैं, तो उनको लेकर के किस तरह की तैयारी है? उसके लिए हमारी एक अलग टीम लगी हुई है जो ऐसे सभी चोर कह लें, आप नकबजन कह लें, जेब काटने वाले कह लें, मोबाइल चुराने वाले कह लें, जो कि इस तरह के मेलों को एक मौके के रूप में देखते हैं और ऐसी जगहों पर जाते हैं और वारदातें करते हैं। हम हर रोज इस तरह के कुछ न कुछ लोगों को पकड़ रहे हैं जो संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं। उन्हें हम 151 में बंद कर रहे हैं। अगर कोई किसी तरह की वारदात करता पाया जा रहा है तो मुकदमा भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है, आज भी जैसे 50-60 ऐसे संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, तो हम लगातार हमारी वो टीम जो है वो इसी बात पर नजर रखती है कि कौन संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है, क्योंकि जो दर्शन करने आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है और जो लोगों की संपत्ति को देख रहा होता है या फिर वो जिसका टारगेट ये होता है कि कुछ ना कुछ मुझे चुरा करके जाना है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। हमारी वो टीम ये चीज़ पहचानती है और उसके बेसिस पर ऐसे लोगों को लगातार उठाती रहती है और उसके बाद हम जो लीगल कार्रवाई बनती है वो करते हैं। बड़ी संख्या में देश भर से लोग आएंगे, किस तरह की एक पुलिस अधीक्षक के नाते क्या करना चाहेंगे कि लोग किस तरह से ध्यान रखें और सुरक्षित दर्शन कर सकें? देखिए, जैसा कि आप सभी बेहतर जानते हैं, खाटू श्याम जी के मेले में हर बार 25-30 लाख तक लोग आते हैं। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत ज़्यादा आस्था का यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि सैलाब उमड़ता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ हमारे जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पर आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं कि वो जो अनुशासन यहाँ आवश्यक है, एक ही है कि आप अपने आसपास देखें, जो वॉलंटियर्स आपको बताते हैं, जो पुलिसकर्मी आपको बताते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखें। ये सारी व्यवस्था कहीं कहीं पर आपको लग सकता है कि इतनी सख्ती क्यों हो रही है, मुझे उस दिशा में क्यों नहीं जाने दे रहे या घूम कर आने के लिए क्यों कहा जा रहा है, पर ये सारी व्यवस्था इस बात के लिए बनाई गई है कि ये 30 लाख लोग जो यहाँ पर आते हैं वो सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे से दर्शन करके जा सकें। हम कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर करने की परमिशन नहीं दे सकते जो इस व्यवस्था को खराब करती हो। तो वो बस हमें इतना सहयोग करें कि जो वॉलंटियर्स, जो पुलिसकर्मी उन्हें बताएं उस दिशा में ही चलें, उसमें सहयोग करें हमें, ताकि हम उनको बेहतर दर्शन करा सकें। थैंक यू। तो जिस तरह से पूरी जो मेले की व्यवस्था है उसके बारे में हमने आपको बताया। इस तरह से यहाँ से जो मेला है वो कंट्रोल हो रहा है। वानी सिंह के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। इस कामना के साथ कि बाबा श्याम की कृपा हम सब पर बरसे, आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।
हैं।